वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है नई त्रिकन और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली हॉटस्टार पे रिलीज हुई। उसी तरह एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली ये मूवी एक कोरियन मूवी की रीमेक है जिसका नाम था ब्लाइंड। इस मूवी का ट्रेलर इन्होंने 2020 में ही रिलीज कर दिया था और ये लोग इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इनको। ये लोग इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया। खैर, अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी अच्छी लगी मुझे। इस मूवी में आप सस्पेंस एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है। जैसा मैंने पहले कहा था ना कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने वाले थे और ये मूवी थिएटर के लिए ही बनी थी और मेरे हिसाब से इस मूवी का ड्यूरेशन 2 घंटे होता तो काफी हो जाता। समरी बता के मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप पूरी वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्ट। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत में ही दुर्गा नाम की एक CBI ऑफिसर पब आती है इसके भाई को यहाँ से ले जाने के लिए। दुर्गा के भाई का नाम होता है आदित्य और दुर्गा ये चाहती है कि इसका भाई इसके दोस्तों के साथ मिलकर कुछ उटपटांग से हरकतें ना करे। दुर्गा आदित्य को बाहर लाने के बाद आदित्य फिर से पब में जाने की कोशिश करता है तो दुर्गा आदित्य को हैंडकफ्स लगाकर कार में बिठा देती है। उसके बाद दुर्गा अपने भाई को अपने घर ले जाने लगती है और इन दोनों की बातों से यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दोनों असली भाई बहन नहीं है, ये दोनों अनाथ है और इसी तरह ये दोनों एक आश्रम में एक ऑर्फनेज में पले बड़े हैं। खैर, इसी बातों के दरमियान आदित्य दुर्गा के जेब से इस हैंडकफ्स की चाबी निकालने की कोशिश करता है और इन दोनों की मजाक में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से दुर्गा बेचारी कहीं दूर सड़क पे गिर जाती है और दुर्गा की कार एक ब्रिज से एक फ्लाईओवर से लटक रही होती है और ऑफ कोर्स उस कार में आदित्य होता है। आदित्य डर के मारे दुर्गा को बुलाने लगता है, दीदी प्लीज फौरन मेरे पास आओ, मैं गिर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बचाओ। तो दुर्गा किसी भी तरह करके संभल के आदित्य के पास जाने लगती है तो शायद ज्यादा जख्मी होने की वजह से बेचारी दुर्गा वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस तरफ कार में आदित्य को हैंडकफ्स की चाबी दिखती है। आदित्य उस चाबी को हासिल करने की कोशिश करते रहता है और तभी वो कार उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है और तभी नीचे वाले रास्ते से एक ट्रक जा रही होती है। वो ट्रक इस कार को ठोक देती है। इस तरह से आदित्य की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आकर दुर्गा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से दुर्गा की आंखों में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं जिसकी वजह से बेचारी दुर्गा की नजर चली जाती है, वो अंधी हो जाती है और इसी तरह दुर्गा आदित्य को बहुत मिस करती रहती है क्योंकि आदित्य इसका भाई समान था। खैर, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं दुर्गा स्टिक लेकर चलने की प्रैक्टिस करने लगती है और एक दिन इस ऑर्फनेज की केयर टेकर दुर्गा को एक कुत्ता गिफ्ट करती है दुर्गा की देखरेख करने के लिए, इसे रास्ता बताने के लिए। कुछ ही कम समय में दुर्गा और ये कुत्ता बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी दरमियान में दुर्गा का डॉक्टर दुर्गा को एक खुशखबरी सुनाता है कि दुर्गा को एक डोनर मिल गया है। यह सुनकर दुर्गा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है। इसका डॉक्टर दुर्गा को क्लिनिक बुलाकर यह बताने लगता है कि जो बंदा दुर्गा को अपनी आंखें डोनेट कर रहा था उसकी आंखें डैमेज हो गई है, दुर्गा को और थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। खैर, दूसरे सीन में एक नेकेड लड़की को दिखाया जाता है और शायद ये लड़की किसी कमरे से बच के बाहर जा रही होती है और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर इस लड़की को फिर से अंदर खींच लेता है। दूसरे सीन में एक पुलिस ऑफिसर का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है मणिकंठन, शॉर्टकट में मणि। एक्चुअली मणि एक SI होता है। इसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन में मणि को कोई इज्जत नहीं देता क्योंकि आज मणि किसी क्रिमिनल को लेकर कोर्ट जा रहा था तो उस क्रिमिनल को भूख लगती है। मणि किसी होटल के पास रोकता है लेकिन मौका देकर वो क्रिमिनल मणि के फेस पर सांभर फेंक के वो बच के चला जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद मणि का इंस्पेक्टर मणि को डांटने लगता है। खैर, दूसरे सीन में एक और नेकेड लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ पैर बांधे हुए रहते हैं और उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है और इसी बंदे ने इस लड़की को बांध के रखा है। यह बंदा उस लड़की को टॉर्चर करते हुए उसके साथ कांड करने लगता है। इस तरफ दुर्गा अपने सुपीरियर के पास आती है कुछ काम मांगने के लिए। काम ना होने के बावजूद भी दुर्गा का सुपीरियर दुर्गा को हर महीने सैलरी के तौर पर कुछ पैसे देते रहता है, लेकिन दुर्गा यहाँ पर कुछ काम करना चाहती है, ये फ्री में पैसे लेना नहीं चाहती तो इसका सुपीरियर दुर्गा को मना कर देता है। तो यही बात सोचते हुए जब दुर्गा और उसका कुत्ता रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक की वजह से दुर्गा कंफ्यूज हो जाती है और तभी एक बाइक वाला बंदा आकर दुर्गा के कुत्ते को जख्मी कर देता है। कन्ना के पैर पर चोट लग जाती है। खैर, दूसरे सीन में सोफिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान करती है। जब सोफिया अपने घर के बाहर आती है तो सोफिया के घर के बाहर ये बंदा होता है जो पिछले सीन में दिखाया गया था। तो ये बंदा सोफिया को अपने साथ आने के लिए कहता है। सोफिया मना कर देती है
लेकिन वो बंदा अपने फोन में सोफिया को कुछ दिखाता है, ब्लैकमेल करने लगता है। तो सोफिया के पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो सोफिया उस बंदे के कार में आके बैठ जाती है। इसी बातों के दरमियान वो किडनैपर सोफिया को पानी देता है पीने के लिए। जब सोफिया उस पानी को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। मतलब उस किडनैपर ने सोफिया को भी किडनैप कर लिया। खैर बहुत देर होने के बाद सोफिया अपने घर न आने की वजह से सोफिया की माँ पुलिस स्टेशन जाती है सोफिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो वो इंस्पेक्टर सोफिया के मिसिंग केस को मणिकंठन को देने के बजाय किसी और पुलिस ऑफिसर को देता है। और यहाँ पर बात यह है कि इस शहर में ऑलरेडी 2-3 लड़कियाँ मिस हो चुकी है। खैर दूसरे दिन दुर्गा अपने ऑर्फनेज जाती है और एक्चुअली दुर्गा के सामने कोई बंदा या कोई चीज होती है तभी दुर्गा को धुंधला धुंधला नजर आता है, वरना इसे सब कुछ ब्लैंक ही नजर आता है। आश्रम आने के बाद दुर्गा बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। रात होने के बाद केयरटेकर दुर्गा को एक डिवाइस देती है और इस डिवाइस का नाम होता है इजी सेंसर। और इस डिवाइस का ये काम होता है कि अगर कोई चीज इसके सामने आए, इसके करीब आए, तो ये ज्यादा वाइब्रेट होता है और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना वाइब्रेशन। लेकिन दुर्गा इस डिवाइस को लेने से मना कर देती है क्योंकि इसके पास इसका कन्ना है, इसका कूदा है, वही काफी है इसके लिए। और इसी बातों के दरमियान ये केयरटेकर दुर्गा को आदित्य के बारे में याद दिलाने लगती है कि दुर्गा जो भी कहो तुम उस दिन आदित्य के हाथ बांधना नहीं चाहिए था। यह सुनने के बाद दुर्गा बहुत अपसेट हो जाती है और केयरटेकर से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद दुर्गा किसी बस स्टॉप आकर कैब को बुक करती है, लेकिन वो कैब वाला ड्राइवर कुछ काम होने की वजह से जल्दी आ नहीं पाता। बहुत देर तक बेचारी दुर्गा वहीं पर वेट करती रहती है और तभी वो किडनैपर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और उस किडनैपर की नजर दुर्गा पर पड़ती है। दुर्गा को देखने के बाद वो किडनैपर अपनी कार लेकर दुर्गा के सामने आता है और इस कार को आया हुआ देखकर दुर्गा टैक्सी समझने लगती है। तो वो किडनैपर भी एज ए टैक्सी ड्राइवर की तरह दुर्गा को अपनी कार में बिठा देता है। और बातों के दरमियान दुर्गा ये ऑब्जर्व करती है कि इस कार में कुछ मेडिसिन की स्मेल आ रही है और इसी तरह इस कार के सीट नॉर्मल नहीं है, ये लेदर के बने हुए हैं। तो ये देखकर दुर्गा समझने लगती है कि शायद ये टैक्सी प्रीमियर टैक्सी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो किडनैपर दुर्गा को असलियत नहीं बताता। उसके बाद वो किडनैपर दुर्गा को पानी पीने के लिए पानी का बोतल देता है और जब दुर्गा उस पानी को पीने ही वाली होती है तो दुर्गा को इस पानी में कुछ अजीब की स्मेल महसूस होने लगती है। ये देखकर वो किडनैपर दुर्गा को जबरदस्ती करने लगता है पानी पीने के लिए और तभी एक लड़की इसकी कार के सामने आ जाती है। तो यह किडनैपर बिना देखे उस लड़की को ठोक देता है और फौरन वो किडनैपर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़की को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखता है। दुर्गा पूछने पर वो किडनैपर दुर्गा से कहने लगता है, अरे कुछ नहीं, बस कूता सामने आ गया था। लेकिन दुर्गा को शक होने लगता है अगर गाड़ी के सामने कूता आया होगा तो आवाज नीचे से आई होती, ना ही के ऊपर से। यह जान लेने के बाद दुर्गा अपना फोन लेकर पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है। वो किडनैपर दुर्गा को साइड में फेंककर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दुर्गा ऑर्फनेज की केयर टेकर के साथ पुलिस स्टेशन आती है और वो इंस्पेक्टर दुर्गा के केस को मनी को देता है और दुर्गा अपना बयान मणिकंठन को बताने लगती है कि ये अपने घर जाने के लिए किसी कैब में बैठी थी और उस टैक्सी ड्राइवर ने किसी बंदे का एक्सीडेंट कर दिया। तो दुर्गा ब्लाइंड होने की वजह से मणिकंठन दुर्गा की बातों पर इतना फोकस नहीं करता, लेकिन जब दुर्गा मणिकंठन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने लगती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब दुर्गा बताने लगती है कि टैक्सी ड्राइवर की हाइट कितनी है, उसका वजन कितना हो सकता है और उसकी आवाज किस तरह की थी। इस तरफ ये किडनैपर अपनी कार में दुर्गा की आईडी को देखता है। मतलब एक्सीडेंट के दौरान दुर्गा की बैग से इसकी आईडी नीचे गिर गई। दूसरे दिन इंस्पेक्टर अपने सब इंस्पेक्टर को बुलाकर उसे डांटने लगता है कि कुछ लड़कियां मिस हुए इतने दिन हो चुके हैं और इस केस में कोई भी लीड क्यों नहीं है। रात होने के बाद वो किडनैपर दुर्गा को कॉल करता है क्योंकि उस किडनैपर के पास दुर्गा की आईडी थी और उसमें फोन नंबर था। कॉल करने के बाद ये किडनैपर दुर्गा से कुछ भी बात नहीं करता, बस दुर्गा की आवाज सुनने के लिए वो किडनैपर दुर्गा को कॉल करता है। फोन काटने के बाद वो किडनैपर एक लड़की को ले जाकर किसी कूल रूम में रख देता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जो लड़कियाँ मिस है वो सारी लड़कियाँ इसी किडनैपर के पास है। दूसरे दिन मणिकंठन कुछ कैब ड्राइवर्स के पास जाकर ये पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने ऐसी किसी टैक्सी को देखा था जिसका सामने का ग्लास ब्रेक हो? क्योंकि दुर्गा की स्टेटमेंट के हिसाब से उस गाड़ी का सामने के ग्लास ब्रेक हो चुका था। और मणिकंठन इन ड्राइवर से कहने लगता है, अगर तुम लोगों को ऐसी कोई गाड़ी मिली तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं मेरी सैलरी में से 2000 रुपए तुम लोगों को दूंगा। उसके बाद एक लड़के का इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम है गौतम, जो एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। जब गौतम खाना पिकअप करने के लिए होटल जाता है तो वहीं पर इसके दोस्त आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि पुलिस ऐसी कोई कार को ढूंढ रही है जिसका सामने का ग्लास ब्रेक हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने पर पुलिस हमें 2000 रुपए देगी।
इस तरफ मनी को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली दुर्गा एक सीबीआई ऑफिसर थी और दुर्गा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दुर्गा इस केस में इसकी हेल्प करे ताकि मणिकंठन को पुलिस स्टेशन में इज्जत मिले, इसे सारे लोग सैल्यूट मारे। तो दुर्गा मनी से कहने लगती है, मुझे जो डिटेल्स पता थी मैंने तुमको बता दिया। हाँ, अगर मैं उस बंदे का गला फिर से सुनूं तो मैं उसे पहचान सकती हूँ। और तभी मणिकंठन को कॉल आता है कि गौतम मणिकंठन का पुलिस स्टेशन में वेट कर रहा है। तो मनी फौरन दुर्गा को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और गौतम का कहना ये होता है कि कल रात इसने फूड डिलीवरी करने के लिए कहीं पर जा रहा था और तभी इसके सामने एक कार आ गई, जिसकी वजह से गौतम नीचे गिर गया और उस कार का सामने का ग्लास ब्रेक हो चुका था। लेकिन वो एक टैक्सी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कार थी। उसका कलर काला था। लेकिन दुर्गा का यही मानना होता है कि वो प्राइवेट कार नहीं बल्कि वो टैक्सी ही थी। ये सुनने के बाद गौतम को गुस्सा आता है और वो फौरन वहाँ से चला जाता है। गौतम का गला सुनकर दुर्गा को अपने भाई आदित्य की याद आती है। खैर सिर्फ वो किलर दुर्गा का वेट करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर होता है और तभी इस किडनैपर की नजर गौतम पर पड़ती है। गौतम को पुलिस स्टेशन में देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरफ मनी हर एक कैब ड्राइवर के पास जाकर उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके दुर्गा को सुनाते रहता है। तो सारा शहर छान मारने के बावजूद भी दुर्गा को वो बंदा नजर नहीं आता। ऑफ कोर्स नजर कैसे आएगा, एक्चुअली वो कैब ड्राइवर ही नहीं था। तो दुर्गा मनी को बताने लगती है कि शायद गौतम ने जो कहा वही सच होगा, शायद मैंने ही कुछ गलत समझा होगा और गौतम को कॉल करने के लिए कहती है। इस तरफ जब गौतम अपने घर जा रहा होता है तो वो किडनैपर गौतम का पीछा करने लगता है, क्योंकि जब वो किडनैपर दुर्गा को साइड में फेंककर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा था तो इसके गाड़ी के सामने गौतम आता है और उस वक्त गौतम ने इस किडनैपर का चेहरा देख चुका होता है। इसीलिए ये किडनैपर गौतम को मारने के लिए इसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद गौतम को ये एहसास होने लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है और इसी दरमियान में मणिकंठन गौतम को कॉल करते रहता है, लेकिन गौतम उस कॉल को काटते रहता है। इस तरफ वो किडनैपर गौतम को किसी भी तरह करके पकड़ लेता है और जब गौतम को मारने ही वाला होता है तभी किसी घर से एक औरत कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है। इस औरत को देखकर वो किडनैपर गौतम को कचरे में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दुर्गा और मणिकंठन ये दोनों गौतम के घर आते हैं। यहाँ आने के बाद मणिकंठन एक एम्बुलेंस को देखता है और पास जाने पर इसको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली गौतम घायल है। मनी और दुर्गा ये दोनों एम्बुलेंस के साथ साथ हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद जब दुर्गा पानी पी रही होती है तो मणिकंठन को बताने लगती है कि जब ये उसकी कार में बैठी थी तो वो बंदा इसको पानी ऑफर कर रहा था और उस पानी में कुछ अजीब की स्मेल आ रही थी और वो बंदा मुझे फोर्स करने लगा पानी पीने के लिए। और इसी बातों के दरमियान में दुर्गा को ये बात पता चलती है कि इस शहर में कुछ लड़कियां मिसिंग है और दुर्गा मणिकंठन को बताने लगती है कि इसके केस का और लड़कियां मिसिंग केस का दोनों का सस्पेक्ट एक ही हो सकता है। यही बात मणिकंठन फौरन इंस्पेक्टर को कॉल करके बताने लगता है, लेकिन इसका इंस्पेक्टर मणिकंठन को डांटने लगता है कि लड़कियों का केस तुम्हारा नहीं, उस केस को तुम छोड़ दो, जो मैंने काम दिया उसे करो तुम। खैर बेचारी दुर्गा गौतम को अपना भाई समझकर रात भर उसी के पास बैठी रहती है और सुबह होने के बाद गौतम मणिकंठन पर गुस्सा होने लगता है कि अगर मणि ने गौतम की बात मानी होती तो आज गौतम की यह हालत नहीं होती। और इसी तरह गौतम दुर्गा को भी अनाप शनाप बकने लगता है, जिसके वजह से बेचारी दुर्गा अपसेट हो जाती है और मणिकंठन से कहने लगती है कि मैं अब इस केस से साइड हो रही हूँ, मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ है और प्लीज मुझे इस केस में इन्वॉल्व मत करना। खैर रात होने के बाद वो किडनैपर दुर्गा को फिर से कॉल करके गौतम के बारे में बताने लगता है, उसे मारने की धमकी देने लगता है क्योंकि गौतम ने इस किडनैपर को देखा था। यह जान लेने के बाद दुर्गा गौतम की जान बचाने के लिए फौरन हॉस्पिटल जाती है, लेकिन गौतम दुर्गा की एक नहीं सुनता और गौतम अपने दोस्त के साथ किसी मेट्रो स्टेशन पर आके बैठ जाता है और इसी अपोजिट प्लेटफॉर्म पे दुर्गा अपने कुत्ते के साथ आती है। गौतम ये समझने लगता है कि दुर्गा इसे फॉलो कर रही है। खैर ट्रेन आने की वजह से दुर्गा एक ट्रेन में चढ़ जाती है और तभी उसी ट्रेन में गौतम उस किडनैपर को देखता है। गौतम फौरन दुर्गा को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता है और कैमरा इधर उधर घुमाने के लिए कहता है। दुर्गा से कहने लगता है कि दीदी वो बंदा बिल्कुल आपके सामने है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, नॉर्मल से बिहेव कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट स्टेशन पर मिलूंगा। और गौतम किसी से लिफ्ट मांग के आगे बढ़ने लगता है। खैर दूसरे स्टेशन पर दुर्गा उस ट्रेन से उतर जाती है, लेकिन वो किडनैपर दुर्गा का पीछे करते रहता है और उसी तरह गौतम दुर्गा को डायरेक्शन बताते रहता है। तो किसी जगह पर आने के बाद वो किडनैपर दुर्गा को पकड़ लेता है, लेकिन दुर्गा उस किडनैपर के फेस पर एक स्प्रे कर देती है और इसी दरमियान में दुर्गा का गन्ना इसके हाथ से छूट जाता है।
खैर गौतम दुर्गा से कहने लगता है कि दीदी आपके सामने एक मॉल है और उस मॉल में एक लिफ्ट है, आप फौरन वहाँ पर जाइए। तो दुर्गा किसी भी तरह करके बचते बचाते उस लिफ्ट में जाती है, लेकिन वो किडनैपर दुर्गा के लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट के अंदर आने के बाद वो किडनैपर दुर्गा के गले पर एक इंजेक्शन डाल देता है, जिसकी वजह से बेचारी दुर्गा बेहोश हो जाती है। तभी कन्ना आकर इस किडनैपर को काटने लगता है। इस किडनैपर के जेब में एक चाकू होती है, उस चाकू से कन्नन को मार देता है। खैर इसी बीच में वो लिफ्ट ऊपर जाती है और ऊपर कुछ लोग होते हैं, दुर्गा को देख लेते हैं, फौरन उनसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। खैर कुत्ता काटने की वजह से वो किडनैपर अपने पैर पर इंजेक्शन लगाने लगता है, शायद ये डॉक्टर होगा। खैर दूसरे दिन दुर्गा को होश आता है। रात भर गौतम दुर्गा की देखरेख करता था। होश में आने के बाद दुर्गा अपने कन्ना को याद करती है। गौतम दुर्गा को जो सच है वो बताने लगता है कि कन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनने के बाद बेचारी दुर्गा बहुत रोने लगती है। उसके बाद मनी एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर गौतम के हाथ उस बंदे का स्केच खिंचवाने लगता है और तभी फॉरेंसिक वाले मनी को कॉल करके ये बताते हैं कि उस इंजेक्शन में प्रोपोफॉल नाम की एक दवाई थी जो बहुत ही रेयर पाई जाती है और उस दवाई से आदमी झटके में बेहोश हो जाता है। यह सुनने के बाद दुर्गा प्रेडिक्ट करने लगती है कि शायद हम जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो एक डॉक्टर हो सकता है। उसके बाद उस किडनैपर को दिखाया जाता है जो सच्ची में एक डॉक्टर होता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि इस डॉक्टर का एक और बिजनेस है और वो है अबॉर्शन का। इस डॉक्टर का एक एजेंट होता है, लड़कियाँ इस एजेंट के पास आती है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए और वो एजेंट इन लड़कियों को इस डॉक्टर के पास लाता है। और यहाँ पर हम इस डॉक्टर का नाम देख सकते हैं, जेम्स बॉन्ड नहीं। खैर सिर्फ वो स्केच आर्टिस्ट जेम्स की स्केच ड्रॉ कर देता है। ये तस्वीर पुलिस वाले सारे पुलिस स्टेशन में सेंड कर देते हैं और इसी तरह वो इंस्पेक्टर मनी को इस केस से निकाल देता है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर सोच रहा होता है कि ये केस बहुत ही सेंसिटिव केस है और ये केस मणिकंठा से हैंडल नहीं हो पाएगा। यही बात मनी दुर्गा से कहने लगता है। इसके बावजूद भी दुर्गा मनी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। तो पहले ये लोग सोफिया के घर जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले सोफिया भी मिसिंग थी और वहीं पर ये लोग सोफिया की एक फ्रेंड को बुलाते हैं। सोफिया की फ्रेंड इन लोगों को एक सच बताने लगती है कि सोफिया एक्चुअली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सोफिया के बॉयफ्रेंड ने सोफिया को धोखा दिया था और सोफिया इल्लीगली अपना अबॉर्शन करवाने के लिए एक एजेंट से मिली और वो एजेंट सोफिया को उसकी आंखों पर पट्टी बांध के कहीं पर ले गया, किसी डॉक्टर के पास ले गया। यह सुनने के बाद दुर्गा सोफिया की फ्रेंड से उस एजेंट के पास जाने के लिए कहती है, मतलब प्रेग्नेंट होने का नाटक करने के लिए कहती है। लेकिन मणिकंठन दुर्गा को मना कर देता है, क्योंकि जो कोई भी लड़की वहाँ पर गई है वापस नहीं आई है। तो दुर्गा ठान लेती है कि ये खुद वहाँ पर जाएगी। उसके बाद दुर्गा सोफिया की फ्रेंड की मदद से उस एजेंट के पास मिलने के लिए जाती है और दुर्गा इस एजेंट को भनक लगने नहीं देती कि ये ब्लाइंड है और वो एजेंट दुर्गा को किसी जगह पर लाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधता है, कार में बिठाता है और ऑफ कोर्स दुर्गा के साथ गौतम भी होता है। तो गौतम उस वैन को फॉलो करने लगता है और मणिकंठन को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते रहता है। जब गौतम उस कार को फॉलो कर रहा होता है तो एक ट्रैफिक पुलिस गौतम को रोक लेता है। इस तरफ मणिकंठन अपने सुपीरियर को बैकअप की रिक्वेस्ट करने लगता है, सर वहाँ पर एक लड़की की जान खतरे में है, फौरन हमें वहाँ पर जाना होगा। इंस्पेक्टर मनी से कहने लगता है, ठीक है रुको, मैं अजी से बात करके देखता हूँ। इस तरफ गौतम मनी को कॉल करके जो हुआ वो बताने लगता है कि गौतम को किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मनी उस ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करके गौतम को भेजने के लिए कहता है। जब गौतम अपनी गाड़ी लेके रोड पे आता है तो इसको वो कार नजर नहीं आती। तो ट्रैवल करने से पहले गौतम ने उस कार की फोटो खींच ली थी। गौतम अपने ग्रुप में शेयर कर देता है और उनसे कहने लगता है, अगर किसी ने भी इस कार को देखा प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। इस तरफ वो एजेंट दुर्गा को जेम्स के हॉस्पिटल लाता है। थोड़ी देर बाद जेम्स यहाँ पर आता है और इस तरफ दुर्गा अपना चेहरा इस तरफ करके बैठी होती है। तो सारी स्टाफ वहाँ से जाने के बाद दुर्गा जेम्स के सामने आती है और जब जेम्स दुर्गा की तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है तभी दुर्गा मणिकंठन पुलिस कहकर बुलाने लगती है। लेकिन कहाँ की पुलिस, सारी पुलिस तो किसी मिनिस्टर के घर होती है। वो इंस्पेक्टर मणिकंठन की बात ना मानने की वजह से मणिकंठन अपने सुपीरियर को गालियां देकर वहाँ से चला जाता है दुर्गा की तलाश करने के लिए। इस तरफ जेम्स को ये बात पता चलती है कि इस हॉस्पिटल में दुर्गा और जेम्स के अलावा कोई भी नहीं है। उसके बाद अंदर आकर जेम्स दुर्गा को नैन्सी कहकर बुलाने लगता है और इसी तरह इन दोनों के बीच काफी सारी हाथापाई होने लगती है। थोड़ी देर बाद इस तरफ गौतम को ये बात पता चलती है कि किसी बंदे ने उस कार को कहीं पर जाते हुए देखा। खैर यहाँ आने से पहले दुर्गा ने एक नीडल में प्रोपोफाइल नाम की दवा भर के लाती है और वो नीडल अपने वाच में छुपा के रखती है। हाथापाई के दौरान दुर्गा उस नीडल को लेकर जेम्स के गले पर चुबा देती है और तभी जेम्स अनकॉन्शियस होने लगता है
इसके बावजूद भी जेम्स एक चाकू लेकर दुर्गा को मारने के लिए आता है। तभी वहाँ पर गौतम और उसके दोस्त आकर दुर्गा को बचा लेते हैं। खैर जेम्स की बात आईजी तक पहुँच जाती है। आईजी खुद पुलिस स्टेशन आता है जेम्स की स्टेटमेंट लेने के लिए। स्टेटमेंट के दौरान जेम्स नैन्सी कहकर बुलाते रहता है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये नैन्सी कौन है। जेम्स बताने लगता है कि नैन्सी इसकी वाइफ थी। कुछ दिनों तक इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जेम्स को सेक्स में वो फील नहीं आ रही थी, वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था इसके अंदर, क्योंकि जेम्स एक गायनेकोलॉजिस्ट था और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स देखकर इसका एक्साइटमेंट ही चला गया। लेकिन नैन्सी बच्चे चाहती है। खैर कुछ दिनों बाद जेम्स अपने ही घर में एक कैमरा फिट करता है नैन्सी पर शक करते हुए। एक दिन जेम्स ये देखता है कि नैन्सी टिप टॉप से रेडी होकर कहीं पर जाती है। शाम होने के बाद जब नैन्सी वापस अपने घर आती है तो जेम्स नैन्सी पर शक करने लगता है। उससे पूछने लगता है किसके साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो। जेम्स का ये बर्ताव देखकर नैन्सी जेम्स से कहने लगती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान जेम्स नैन्सी को दूर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से नैन्सी का सर एक कील से टकरा जाती है और बेचारी नैन्सी नीचे गिरकर तड़पने लगती है। नैन्सी को तड़पता हुआ देखकर जेम्स को एक्साइटमेंट फील होने लगता है। मतलब एक्चुअली जेम्स को एक अजीब तरह की बीमारी होती है, समथिंग लाइक साइको किलर्स में होता है ना, जब सामने वाला तड़प तड़प के मर रहा होता है तो इन लोगों को एंजॉयमेंट होती है। इसीलिए जेम्स लड़कियों को तड़पाकर उनके साथ कांड कर रहा था। खास के बाद ये एजी जेम्स के सामने लड़कियों की फोटो रखकर पूछने लगता है कि ये लड़कियां कहाँ पर है। जेम्स कहने लगता है कि पहले आप लोग नैन्सी को मेरे सामने लाओ। पुलिस वाले कहने लगते हैं नैन्सी तो कब का मर चुकी है ना। तो पुलिस वाले जेम्स की पर्स में चेक करने पर इन लोगों को इसकी वाइफ नजर आती है। मतलब नैन्सी बिल्कुल दुर्गा ही की तरह दिखती है। इसीलिए जेम्स दुर्गा को किडनैप करने की कोशिश की थी। और जेम्स कहने लगता है कि जेम्स इन लड़कियों का पता तब बताएगा जब ये लोग दुर्गा को इसके पास भेजेंगे रात बिताने के लिए। खर्च के बाद दुर्गा गौतम के साथ अपने आश्रम आती है। इस तरफ जब जेम्स सेल में होता है तो जेम्स अपने आप को घायल करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तो उस वक्त मनी के साथ साथ 2 और पुलिस वाले उस पुलिस स्टेशन में होते हैं। तो ये पुलिस वाले जेम्स को देखने के सेल के अंदर जाते हैं, लेकिन जेम्स उन पुलिस वालों को मारने पीटने लगता है और इसी हाथापाई के दौरान जेम्स मणिकंठन को मार देता है। और जेम्स मणिकंठन के फोन से दुर्गा को मैसेज करता है कि आप लोग कहाँ पर हो। तो गौतम रिप्लाई देता है कि ये लोग ऑर्फनेज में है। तो कुछ ही समय बाद जेम्स इस ऑर्फनेज आता है। ऑर्फनेज जाने के बाद इन तीनों के बीच काफी सारी हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान जेम्स गौतम को स्टैब कर देता है। और तभी दुर्गा एक छोटी सी ट्रिक यूज करके उस घर की लाइट ऑफ कर देती है। इस तरफ पुलिस वाले जेम्स के घर जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है और उस कमरे में जो मिसिंग लड़कियाँ थी वो बंधी हुई रहती है। पुलिस फौरन इन सारी लड़कियों को वहाँ से निकाल लेती है। इस तरफ दुर्गा, गौतम और जेम्स के बीच काफी सारी टॉम एंड जेरी होने लगती है और गौतम किसी भी तरह करके दुर्गा को वो इजी सेंसर डिवाइस देके उस घर से बाहर निकालता है। लेकिन जेम्स किसी भी तरह करके दरवाजा ओपन करके इन दोनों के पास आता है। वो गौतम को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। गौतम को पिटता हुआ देखकर दुर्गा को अपने भाई आदित्य की याद आती है। दुर्गा आवाज लगाकर जेम्स को अपने पास बुलाती है और ऑफकोर्स उस वक्त दुर्गा के हाथ में वो इजी सेंसर होता है। जब जेम्स इसके सामने आ ही जाता है इसको मारने के लिए, तो दुर्गा एक पत्थर लेकर जेम्स के सर पे वार कर देती है। जब जेम्स नीचे गिर जाता है तो दुर्गा बार बार इसके सर को मारने लगती है। इस तरह से जेम्स की वहीं पर मौत हो जाती है। खैर कुछ दिनों बाद दुर्गा को एक डोनार मिलता है, इसकी आंखें वापस आती है। आंखें आने के बाद दुर्गा पहली बार गौतम को देखती है। इस तरह पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वाले मणिकंठन की तारीफ करने लगते हैं कि मणिकंठन ने एक पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज निभाया है। उसके बाद जो जो लड़कियां मिस हो चुकी थी वो सारी लड़कियां दुर्गा से मिलने के लिए आती है, उसे थैंक यू बोलती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।